Consider the reactions given below. On the basis of these reactions, find out which of the algebraic relations given in option 1 to 4 is correct. अच्छा, हमें x और y के बीच में रिलेशनशिप पता करना है, एंड x and y आर बेसिकली द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फॉर a and b. So a में क्या है? कार्बन इन द गैसियस स्टेट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, isn't it? Okay, plus 4 times of hydrogen atom in the gaseous state, that gives us CH4 in the gaseous state. And यहाँ पर कार्बन ग्रेफाइट and solid, okay, plus twice of H2 in the gaseous state, giving us CH4 in the gaseous state. Okay, great. So enthalpy of reaction for A and B is x and y kilojoule per mole. यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि x इज़ ग्रेटर देन y. अब इसके पीछे का रीज़न सुनिएगा ध्यान से कि दोनों ही रिएक्शंस में A और B में दिस इज़ मीथेन गैस दैट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अप. ठीक है, दोनों में ही मीथेन बन रहा है. सो सेम बॉन्ड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन रिएक्शन 1 and 2. सिमिलर तरह के ही, सेम तरह के ही, एग्जैक्ट सेम तरह के ही बॉन्ड्स बन रहे हैं इन द प्रोडक्ट. दैट मीन्स वी आर हैविंग 4 CH बॉन्ड्स. A में भी CH4 बन रहा है, B में भी CH4 बन रहा है. एक तरह से सेम बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ओके, व्हाट आई विल से, सेम बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सेम bonds are formed in 1 and 2, but no bonds are broken in reaction number 1. reaction number 1 देखिए आप, या reaction number A देख लीजिए, मैं वो कह देती हूँ आपको. But no bonds are broken in reaction A. No bonds are broken in reaction A. ठीक है, ये भी A ही मान लीजिए और इसको मान लीजिए B. ठीक है, क्लियर. सो कोई भी बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है टूटा हुआ, रिएक्टेंट साइड में कोई भी बॉन्ड टूट रहा है इन रिएक्शन A? नहीं, कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहा है. लेकिन बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, आर ब्रोकन इन रिएक्शन B. यहाँ पर वी आर हैविंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माइट हैव बिन ब्रोकन. इट्स नॉट माइट हैव बिन, यहाँ पर H बॉन्ड टूटा, यहाँ पर H और H के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा है. ठीक है, सो बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्शन B. रिएक्शन B के अंदर बॉन्ड्स टूट रहे हैं, वेयर एज बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इन रिएक्शन नंबर B. सो जब बॉन्ड टूटता है तो हमें क्या करना होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है. सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड वाइल बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ठीक है, सो एनर्जी रिलीज्ड जो हुई है इन रिएक्शन नंबर 1 विल बी ग्रेटर देन दैट इन द रिएक्शन नंबर 2. ठीक है, तो पहले A रिएक्शन में कोई बॉन्ड टूटा नहीं है, रिएक्शन B में बॉन्ड टूटे हैं. बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. एनर्जी देने का मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. सो एनर्जी जो रिलीज हुई है रिएक्शन नंबर A के अंदर वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वन दैट हैज़ बिन रिलीज्ड इन रिएक्शन नंबर B, क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना. तो इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो कम होगी, या सो x इज ग्रेटर देन y. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है.